27 सितंबर को सतना के सिंहपुर थाने में चोरी के आरोपित की थाना प्रभारी के द्वारा गोली मारकर मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हो पाया था कि बुधवार शाम सतना आरपीएफ पोस्ट में एक आरोपित की आरपीएफ गिरफ्त में मौत का नया मामला सामने आ गया। बताया जा रहा है कि शाम को महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन से एक व्यक्ति सतना रेलवे स्टेशन पर उतरकर भाग रहा था। उसी वक्त आरपीएफ कर्मियों की नज़र उस पर पड़ी, जिसे पकड़कर आरपीएफ पोस्ट ले जाया गया, जहां उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। आरपीएफ जबलपुर कमांडेंट त्रिपाठी के अनुसार आरपीएफ पोस्ट के अंदर एक व्यक्ति की सुसाइड करने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक रीवा निवासी आदित्य प्यासी माता मुन्नी प्यासी है, जो कि ट्रेन से उतरकर भाग रहा था, जिसे आरपीएफ ने पकड़ा। इसके पास से 3-4 मोबाइल बरामद हुए। आरपीएफ द्वारा इसके साथ बलपूर्वक पूछताछ भी की गई। जब आरपीएफ कर्मचारी मामले की जांच के लिए जीआरपी के सुपुर्द करने के लिए प्रकरण तैयार कर रहे थे, तभी आरोपी ने लॉकअप के अंदर आरपीएफ के कंबल से खुद को फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि आरपीएफ कर्मियों ने उसे जिला चिकित्सालय सतना पहुंचाया, लेकिन तब तक आरोपी की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी लगते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जबलपुर आरपीएफ कमांडेंट व पश्चिम मध्य रेल सुरक्षा आयुक्त को सूचना लगी, तो पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए। जबलपुर से आरपीएफ के कमांडेंट सतना के लिए रवाना हो गए और देर रात तक न पहुंचे, जिसके द्वारा जांच शुरू कर दी गई। वहीं इस मामले में सतना आरपीएफ पोस्ट प्रभारी मान सिंह व अन्य कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया गया। आरोपित का सतना जिला अस्पताल में के मर्चुरी में रखा गया। गुरुवार को इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा स्पष्ट होगा। गौरतलब है कि बीते साल 27 सितंबर को सतना के सिंहपुर थाने में भी चोरी के आरोपित को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में राजनीति गर्मा गई थी। इस मामले में थाना प्रभारी और आरक्षक फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में सरेंडर कराया गया। नाटक बता रहे हैं, वसूली करो, आप भाई को तो दिखा दो है कहाँ है। अरे लास्ट मर्जी में पड़ गया, क्या मर्जी हो तुमको? मेरा लड़का खाना नहीं खा रहा है, नहीं बता रहे हैं, पूरे खेल कर रहे हो, भाग दी। सर घटना क्या हुई है? सर घटना क्या हुई है आपके थाने में? कैसे लगा लिया बताइए ना, जवाब दीजिए। सर युवक की मौत हुई है। राइट दीजिए, फिर बाद में कटवेज बना लेंगे और ऊपर करना चाहिए। हाँ बता दीजिए। रख सकते हैं, वैसे रखिएगा फोटो फोटो दिखना। सर क्या मामला है, क्या घटना हुई? आज एक्चुअली एक महानगरी एक्सप्रेस आई थी तो एक बंदे ने जो है नीचे वाले कोच में बैठा हुआ ऐसा था, बंदे ने आवाज़ लगाई जोर से, तो एक बंदा भागते हुए दिखा, तो मैंने साहब जो प्लेटफॉर्म लेके था उसने दौड़ा कर और कोच में लेके आए। यहाँ जांच पड़ताल की गई तो उसके पास से मोबाइल मिला और उसने अपनी डिटेल बताई कि उसका नाम मुन्नी पासी है, रीवा का रहने वाला है, और फर्दर जीआरपी को हैंडओवर करने की कार्रवाई चल रही थी, तो मीनवाइल उसने सुसाइड कर दिया। इसके बारे में अभी बेहतर ये होगा कि इसकी इंफॉर्मेशन जो है सीजीएम साहब को दे दी गई है, तो उसमें जुडिशियल इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में वो सारी बातें और भी निकल के आएंगी कि क्या घटना घटी, कैसे किस तरीके की चीज़ें हुई। तो बेहतर होगा कि चीज़ें इंक्वायरी में है, इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, कल उसकी इंक्वायरी होनी होगी तो कमेटी को नॉमिनेट करेंगे मजिस्ट्रेट लेवल पे, और तब घटना आपको सीक्वेंस बाई सीक्वेंस निकल जुडिशरी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे सर, जुडिशरी की कोई बात नहीं हो रही, लॉकअप में इसकी
हाँ, घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया। सिंपली जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी नहीं, सोसाइटी में दोषी पे क्या कार्रवाई हो रही है? सोसाइटी थाने से तक कस्टोडियल कौन मनाएगा? बिल्कुल, देखिए कस्टोडियल डेथ में आप क्या कार्रवाई करें ये बताइए। जो भी बंदा दोषी पाया जाएगा नहीं, आप नहीं पाया कौन जाता है? नहीं, एक चीज ये कि देखिए दो चीजें हैं कि क्या मीडिया या किसी पे भी मैंने ये मान लिया कि किसी हमारे बंदे ने जानबूझ के किया कुछ या उसकी बंदे ने सुसाइड किया है, दोनों चीजों में अच्छा कस्टोडियल डेथ में आपकी क्या नाम से क्या परिभाषा? बिल्कुल, जो भी बंदा दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा और आप लोग को सारी चीजें पता चलेंगी। 5 बजे की घटना है, अभी 11 बज रहा है, आपके परिजनों को बताया गया कि जीआरपी ने रखी हुई है, वो बाहर जा रहे हैं, उनके साथ जीआरपी को सूचना न देना अभी तक जीआरपी को सूचना दी सर एक सवाल ये है कि क्या आपको इस चोर को पकड़ने का आरपीएफ को अधिकार था क्या? देखिए किसी भी बिल्कुल जो ट्रेन का आरपीएफ को अधिकार है, पैसेंजर की सुरक्षा करना आरपीएफ का उत्तरदायित्व है। अगर कोई पैसेंजर किसी खतरे में है, किसी परेशानी में है, तो उसको मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी आरपीएफ की बिल्कुल है, वो मतलब रिटेन है। और किसी ने मदद मांगी है कि उसको कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, तो निश्चित रूप से मदद मांगने वालों आपको पकड़ के जीआरपी को देना चाहिए था कि नहीं सर? आपको जीआरपी को देना चाहिए था पकड़ के कि नहीं? कस्टडी में लेने के बाद क्यों नहीं दिया? सामान्य प्रक्रिया है कि करता कौन है इसमें बताइए। सभी कुछ मिलेगा आपको, इसीलिए नहीं अभी बताइए, हम बैठे हैं। नहीं, आप मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या फरियादी है जिसकी शिकायत पर आप उसको आरटीओ पोस्ट में लाए, उसका नाम बताएं। फरियादी भी है हमारे पास और वो सारी चीजें जानकारी दे दी उसकी जान को कब कुछ सामने वाला मांगेगा। क्या सामने आया आपकी घटनाक्रम क्या है, कहाँ तक? घटनाक्रम मैं आपको बता दूंगा, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि घटनाक्रम हुआ कि महानगरी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पे आई है और एक बंदा चोरी करके भाग रहा था और जिस बंदे का पर्स चोरी हुआ था उसने मदद की गुहार लगाई और प्लेटफॉर्म पे जो मेरा स्टाफ था ड्यूटी कर रहा था, उसने दौड़ करके चोर को पकड़ा और उसको ला करके उस आरोपी को हम थाने लेके आए हैं, उससे पूछताछ की है तो उसके पास से मोबाइल फोन मिला है। आरपीएफ पोस्ट पे लेके आए, आरपीएफ पोस्ट पे लेके आए हैं जहाँ से उसके पास से मोबाइल फोन मिला है। फर्दर हम प्रोसेस कर रहे थे उसको हैंड ओवर करने के लिए कि मीन भाई उसने सुसाइड कर दिया। कैसे किया सुसाइड और कहाँ किया? कितने बजे किया? नहीं, टाइमिंग तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है कहाँ किया सर सुसाइड और नहीं स्टाफ, हाँ अब कोई भी जो है स्टाफ एक जो है लगाया गया होगा, वहाँ पे स्टाफ रहा होगा, उसको भी मैं जांच करता हूँ। पुरुष बंदी गृह में ही रखा गया होगा ना? नहीं, जहाँ पे रखा गया होगा पुरुष बंदी गृह में ही पुरुष रखे जाएंगे। किसी भी बंदी गृह में मेरे थाने में था और वो निश्चित रूप से जहाँ पे भी था उस चीज की जांच पड़ताल की जाएगी, देखी जाएगी। नहीं, पोस्ट के इंचार्ज भी अपनी किसी ड्यूटी पे ही रहे होंगे। यहाँ पोस्ट में थे कि नहीं थे? नहीं, पोस्ट पे अब ये चूंकि मैं भी जस्ट आपके सामने उतरा ही हूँ तो उसकी पूरी डिटेल। सुसाइड कैसे किया? आपको कितने बजे सूचना मिली? सर कहाँ किया और कैसे किया ये बताइए। सुसाइड कैसे किया? नहीं, उसने सुसाइड इस पोस्ट पे ही किया है। बंदी गृह में किया है, रस्सी लगाई, कपड़ा फाड़ा, कंबल फाड़ा, क्या किया? जो भी किया है, देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, न ही कोई जुडिशियल इंक्वायरी हुई है जिससे ये चीजें क्लियर। प्रथम दृष्टया आप आए हैं तो आपको क्या जानकारी मिली सर ये तो बता दीजिए। बता दिया आपको, प्रथम दृष्टया जो जानकारी है कि उसने सुसाइड किया है। कहाँ पे किया? कैसे किया? नहीं कहाँ, लॉकअप के अंदर की बाहर? लॉकअप के अंदर किया कि बाहर किया? पोस्ट पे कैसी पोस्ट पे किया? कहे से किया सर? किस चीज से? कैसे किया? चल रही प्रोसेस प्रक्रिया। सर क्या उस समय पोस्ट पे कितने लोग मौजूद थे जब वो उसने सुसाइड किया? सारी चीजें इंक्वायरी में। सर आपका नाम? अब ये वो जिस बंदे ने इस चीज का एलिगेशन है कि उसने सुसाइड किया है, वो बंदा जानता होगा बेहतर कि उसने सुसाइड क्यों किया या क्या कर दिया। उसको मारा गया, बहुत मुश्किल बन गया है क्या? ये ऐसा मेरी जानकारी में इस तरीके की कोई घटना नहीं है, उसको कोई मारपीट नहीं हुई है और ये भी तय है कि अगर मारा गया होगा तो प्राथमिक कार्रवाई में जो मैंने किया वो आपको बता दिया है, वो इसका सर आपका शुभ नाम क्या है, किस पद पे है, कहाँ है? अरुण त्रिपाठी सीनियर डीसी जबलपुर। जी सर, अरुण त्रिपाठी सीनियर डीसी जबलपुर।
सही जवाब भी न ले पाए आप लोग।